ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे कुछ प्यारे मकरू वाले 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही ऐसा फोन आ रहा है जो बेचारे रो रहे हैं, गुरुजी बचा लीजिए। भाई मेरे, क्यों रो रहे हो यार? देखिए, अभी तक जो लोग, अब एक बात आपको बता दूं कि आप लोग जो लोग अभी कुछ परेशान हो, नेचुरली हो, मानता हूं इस बात को, लेकिन सभी नहीं। कुछ लोगों को अभी भी शनि बाबा पनिशमेंट दे रहे हैं। उस कंडीशन में मकर राशि हो, 7.5 है, साथ में शनि महादशा है, और इस समय अगर शनि जिसका भी विपद नक्षत्र में, प्रत्यारी नक्षत्र में या बुध तारा में बैठा है, मैं देख रहा हूं इनका, ये लोग कुछ दंड पा रहे हैं। या फिर ऐसे समझिए कि ये लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं। 2 कारण है इसमें। कुंडली में पड़े, कल एक मैं देख रहा था कि 24 साल से वो मकरू परेशान है। शनि का महादशा, और उससे पहले गुरु में राहु से प्रॉब्लम चालू हुआ, और चलते चलते कुंडली में मेरे को इतने सारे एस्ट्रोलॉजर का नाम गिनाया वो, कि मैं भी कभी नहीं सुना था। यूट्यूब जगत में आप जितने सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हो, ऐसा एक भी नहीं है जिनको वो अपना कुंडली नहीं दिखाया। लाल किताब से लेके बाकी जिन बड़े बड़े जिनका नाम आप जानते हो, सुनते हो, जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम वो नहीं बताया। सबका पूरा लिस्ट बना के मेरे को भेज दिया कि बोला किसी से बाकी नहीं है गुरुजी। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, बोला मुझे लगा कि हाँ 100% आपके पास मेरे को समाधान मिलेगा। वो ऐसा कुछ काम बाकी नहीं है जो जिंदगी में वो नहीं किया। चावल दहा दो, बहा दो, डहा दो, गाड़ दो, उखाड़ दो, दे दो, जला दो, जो जो भी होना चाहिए, बोला सब किया गुरुजी, लेकिन मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। उड़ीसा का ही है, और उड़ीसा वाले आप जानते हो मेरे को उतना देके मतलब कुंडली नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। मतलब अगर उड़ीसा का फोन, अगर मेरे पास 500 फोन आता है तो उसमें से मुश्किल से 5-10 आदमी मेरे को कुंडली दिखाते हैं। उसका पीछे 2 बड़े कारण है। एक तो गाँ कन्या सिंघाणी ना की, मतलब घर बोईदा सिंघाणे छोटा, यानी घर का आदमी को उतना ज्यादा वेट नहीं मिलता है। ये एक नेचुरल बात है। बाहर वाले अगर बोल दें तो वो लोग ज्यादा मानते हैं। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि मेरा रेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब उड़ीसा के लिए, और जानबूझ के, क्योंकि उड़ीसा में एक तो बीमारी है कि अगर आप इजीली अवेलेबल हो गए तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब जो बहुत एसेंशियल है वो लोग जरूर दिखाते हैं, जिनका एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी वो बिना मतलब का थोड़ा सा बता दीजिए। अब थोड़ा सा गुरुजी बताइए तो वृश्चिक राशि का क्या होने वाला है। बोला यार वीडियो तो राशिफल निकाल दिया हूं। नहीं नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा बोल दीजिए। बोला मेरा बहुत टाइम है तुम्हारा बताने के लिए। तो ऐसे है, थोड़ा सा घुटने से नाखून निकला है गुरुजी, बोला कटवा लेना इसे। तो नहीं, थोड़ा सा आप बता दो कैसे, बाएं से काटें या दाहिने से काटें। यही सब रहता है, क्योंकि अगर आदमी जब इजीली अवेलेबल कहीं हो जाता है तो उसका मूल्य भी यही होता है। लेकिन ये व्यक्ति का इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 24 साल का परेशानी के बाद चलो इतना तो अनुभव हुआ कि भाई हाँ, अब मेरा किनारा लग गया, मेरा ठीक हो जाएगा। ये जो अनुभव है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, ऐसे ही एक सज्जन जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और कल बड़े तारीफ कर रहे थे कि गुरुजी हम लोग का जब मकर राशि का भयंकर 7.5 मेंटल तनाव, टेंशन था, आपको सुनते सुनते उस नेगेटिव पीरियड को पार किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए, और आगे मेरा रास्ता ठीक से खुले उसके लिए मैं आपसे कुंडली दिखा रहा हूँ। तो ये तिवारा कुंडली दिखा रहा हूँ, मतलब जरूरत नहीं था, और नहीं थोड़ा सा उसके साथ वास्तु और न्यूमरोलॉजी को भी बात वगैरह वगैरह जो भी हुआ।
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो लोग अभी रो के फोन कर रहे हो या बहुत ज्यादा अभी तनाव हो, भाई हाथी निकल गया है, चिट्ठी बाकी है। अभी वो शनि उस जोन में नहीं है कि मकर राशि एटलीस्ट पनिशमेंट कर दें। अलग बात है अगर आपका दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन पे है, द्विद्वादश जोन पे है या षडाष्टक जोन पे है, या दोनों ही दशानाथ अंतरदशानाथ प्रत्यंतरदशानाथ तीनों कहीं बड़े बैड जोन पे पड़े हैं, जैसे विपद तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, या आपके कुंडली में शनि विपद तारा में है और आगे का अभी जैसे धनिष्ठा वालों के लिए विपद तारा में आ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में संभवतः कुछ प्रॉब्लमेबल फैक्टर बिल्डअप हो सकता है, हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनका मात्रा बहुत कम है। आप जानते हो अभी मेरे पास मकर राशि का ट्रैफिक बहुत कम है। एक समय था जहां पर 5-5, 6-6 आदमी फोन में बैठ के हैंडल करते थे। मैं लास्ट में मना किया फोन मत करो बोल के। अभी वो ट्रैफिक कुंभ के लिए बढ़ा हुआ है और मीन के लिए बढ़ा है, कुछ मेष के लिए बढ़ा हुआ है। मकर का वो ट्रैफिक आज के डेट में और नहीं है। और जब वो ट्रैफिक आ रहा था तो मेरे को हाथ जोड़ के मना करना पड़ा कि भाई प्यारे मेरे मकरू, प्लीज कुंडली मत दिखाओ। आपको याद होगा ऐसे ऐसे 20-25 वीडियो होंगे जिसमें मैं हाथ जोड़ जोड़ के मना कर रहा हूं। आज से 1.5 साल 2 साल पहले का वीडियो आप चेक कर सकते हो कि कोई जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग विश्वास नहीं किए और मेरे को जबरदस्ती कुंडली डबल रेड दे के दिखाई, इमरजेंसी लाइन में भी दिखाई, जिसके लिए मुझे बाध्य होके अपने कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा कि भाई मैं मना कर रहा हूं फिर भी आप कुंडली दिखा रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। 7.5 ये आपको जो रेमेडी दिया हूं ओवरऑल कॉमन रेमेडी चलता है, लेकिन सुने नहीं। एनीथिंग इट में भी जो लोग नहीं भी दिखाए, बहुत से ऐसे लोग मेरे को फोन करके बहुत सारा धन्यवाद और खुशा मतलब अपने कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। अभी भी आ रहा है कि जैसे ये महाशय बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करोड़ों का बिजनेस इनका है, ऐसा व्यक्ति जो कि मुझे कृतज्ञता और धन्यवाद दे रहे हैं और थैंक यू बता रहे हैं कि हम लोग इतना भयंकर नेगेटिव कंडीशन 7.5 के पीक पीरियड में आपको सुनते सुनते पार कर गए और हमें एक दिलासा, एक राहत आपके वीडियो से हमें मिला। और आप जैसे जैसे बोले हो ऐसा ऐसा हुआ। उस समय मैं जैसे जैसे बोला था कि गुरु को यहाँ पर आने जाने दो, उसके बाद बात करना, और उसके बाद कोई बात नहीं किया क्योंकि ऑटोमेटिक ठीक हो गए बहुत से। दैट मस्ट बी द उत्तराषाढ़ा एंड श्रवणा। धनिष्ठा उस समय शनि आसपास चल रहा था तो वो लोग नहीं ठीक हुए थे। धनिष्ठा से भी उत्तर शतभिषा में शनि बाबा चले गए, बकरी मार्गी हुए, उसके बाद का टाइम दिया था बहुत सारे लोगों को, और कोई मेंटल टेंशन नहीं, अभी फ्री फ्लाई एकदम मस्त काम कर रहे हैं। तो अभी वो कंडीशन मकर राशि के 7.5 के इंपैक्ट इफेक्ट बाबा लोग नहीं है जिसके लिए कि आपको उतना ज्यादा चिंतित होना चाहिए। इसलिए प्लीज रोना नहीं। जो लोग भी आप इतने बुजुर्ग हो, मेरे से बड़े हो और आप रो के फोन करते हो तो मैं थोड़ा सा हतप्रभ हो जाता हूं यार। शायद 5,500 6,000 वीडियो देने के बाद भी आपको अगर मेरे ऊपर कहीं विश्वास नहीं है और हर बात मेरा लगने के बावजूद भी आप लोग, जबकि अगर दूसरा कोई चैनल में लगा होता तो आप सारे इतना जल्दी मेरे ट्रैफिक में आते क्या? नहीं आते। कहां अमेरिका से आदमी आके पहुंच रहे हैं, आप इंडिया में होके नहीं पहुंच रहे हो। जो पहुंचने वाला, जिनका बहुत ज्यादा समस्या था उनका करा दिया हूं। फिर अभी और धूप का टाइम, हाथ जोड़ के मना किया भाई मत आओ, 42-48 डिग्री टेम्परेचर में फिर भी आके बैठ रहे हैं यहाँ पर। अभी भी 2-4 बैठे हुए हैं काम करने के लिए। तो आप लोग भाई किस बात में पीछे रह रहे हो? मेरा मना करने के बावजूद बोला कोई बात नहीं गुरुजी, जब फुर्सत हो तब मिल लो, हमें कोई मतलब ले, हम पड़े हैं यहाँ। 5,000 रुपया पर डे का लॉज लेके यहाँ पर इंतजार करके बैठे हुए हैं। भाई किस आशा में बैठे हैं लोग, किस आशा में बैठे हैं? तो आप लोगों को रोना शोभा नहीं देता है। मकरू हो यार, मकरू। एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग पुराने हो, बुजुर्ग हो, मेरे से बड़े हो, कोई 62 साल 470 साल उम्र का लोग अगर आप रोगे तो मकरू कभी रो सकता है क्या? थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री याद करो ना। आपका तो दोबारा तिबारा 7.5 लग चुका है।
आप उभरे हो या नहीं उन पोजीशन से। मैं तो उसके ऊपर स्पेशल वीडियो दिया था कि देखो मकर वालों का 7.5 के बाद कितने भयंकर राजयोग जैसे शनि फल देते हैं। तो वह भाई वरिड क्यों? हाँ, किसी को कम फल मिलेगा, किसी को ज्यादा फल मिलेगा। जिनके कुंडली में बहुत ज्यादा बाधक योग है और अभी शांति नहीं करा पा रहे हो, या अभी अपना जैसे ये महाराज अभी जेल चले गए, तो जेल से निकलने के बाद बोले हाँ आप बोले थे जैसे ऐसे हो गया, तो बोले यार उस समय से अगर शांति करा लिए होते तो काहे जेल जाते, और जाते भी तो उतना दिन नहीं रहते। तो चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आया तो उसे भूला नहीं कहते, करा लो अभी ताकि अगला बार नहीं। और हमेशा देखो कि ऐसे थ्रेटनिंग ये जो शनि बाबा दे रहे हैं या शनि के 7.5 महादशा में हो रहा है, ये देख लो कि ये कोई टेलर तो नहीं, फिर अगला कोई फिल्म तो बाकी नहीं है। अगर टेलर है तो फिर आगे के लिए अलर्ट हो जाओ, क्योंकि डायरेक्ट कोई बड़ा दंड नहीं देते शनि बाबा, वार्निंग देते हैं। अभी जैसे केजरीवाल साहब को 7 वार्निंग शायद मिला, फिर भी नहीं सुना तो अंदर घुसा। अभी अगर शनि मार्गी चल रहे हैं, बकरी के बाद अगर निकला तो निकला, अगर नहीं निकला, शनि महादशा स्टार्टिंग में घुसा है तो 19 साल रक्षा करे कौन करना है। नहीं, अगर उसमें है थोड़ा भी न्याय और धर्मशास्त्र और थोड़ा सा आध्यात्मिकता में है तो शायद निकल भी जाए। लेकिन शनि महादशा और का स्टार्टिंग पीरियड हो, हाँ एक पॉजिटिव जरूर है कि ये अगर ये मैं नहीं जानता, अगर केजरीवाल साहब मेष राशि का है तो 1 साल का टाइम पीरियड है जहां से बच जाए। और ये टाइम जोन पार हुआ और ये अगर सोच लो कि टेलर था, फिल्म अभी बाकी है, तो बेटा बड़ा लंबा समय तक पिस जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं, और अगर सेव हो गया अगर इस समय तो सब हो जाएंगे। ऐसे ही यहां से सीखिए। मेरे को राजनीति में किसी के विरुद्ध फोरम में बोलने का ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा जो मैं राजनीति में बोलूं। एग्जाम्पल तो इस समय जो कुछ मकरू वाले जो लोग भी दंड पा रहे हो, या जो लोग भी आपको लग रहा है कि यार हम सब शायद नहीं उभर सकते हैं, गुरुजी बचा लो, डूब गए, फंस गए, लंबे समय से पिटे हुए हैं, अभी अभी आपका वीडियो देखे हैं, इससे पहले नहीं देखे थे, अभी अभी आपसे कांटेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं बाबा, हम है ना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, आप निकल जाओ। हो सकता है थोड़ा लेट होगा लेकिन निकलोगे पक्का। आर्थिक स्थिति से लेके मानसिक स्थिति से लेके, जैसे कल वो फोन कर रहा था कि बीबी बच्चा का गहना बिक गया गुरुजी, स्कूल फीस देने के लिए नहीं है गुरुजी, वो लड़की इतना ब्लैकमेल कर रही थी कि हम अपना घर द्वार जमीन बाड़ी बंधक रख के उसको पैसा देने लगे गुरुजी, हम फंस गए थे, हमें नहीं पता गुरुजी, इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया था गुरुजी, मान सम्मान इतना हानि हो गया कि रास्ता में चलना मुश्किल हो गया था गुरुजी। तो ये सारे शनि 7.5 में सबके साथ नहीं होता है जो आप परेशान हो। ये टाइम है जहां आपका दिमाग में एक प्रकार का ऐसे समझिए कि करेक्शन मोड अभी आ रहा है, और दूसरा है शिक्षा मोड। 2 चीज आ रहा है, एंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड करेक्शन। और अगर आप इस समय ये दोनों को नहीं करते हो तो शनि बाबा आगे तो आपको रक्षा नहीं करेंगे। हमेशा हर 7.5 वालों को इतना ही बताता हूं कि देखो 7.5 इज इक्वल टू वेरी गुड। शनि इज द स्टॉक ऑफ योर कर्मा। शनि के पास आके स्टॉक रहता है, हालांकि केतु को भी बोलते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस स्टॉक है, ये कॉन्शियस स्टॉक है, और बकरी है तो मैक्सिमम स्टॉक। हालांकि वो भाव के अनुसार निर्भर करता है कितना जन्म का स्टॉक है। और जो भी अदृष्ट कर्म है जो आप नहीं समझते हो, बोले हम तो, जैसे वो जरीवाला साहब बोले, मैंने गुरुजी किसी का कुछ नहीं किया, किसी का 1 रुपया मारा नहीं, ईमानदारी से रहा, बढ़िया बात। लेकिन पूर्व जन्म अंगीकृत कर्म का जो स्टॉक है, अदृष्ट कर्म है, वो कहां जाएगा? वो तो निकालेगा। साफ हो गया ना, अभी हल्का हो जाओगे। जिसका जैसे जैसे साफ हो जाता है ऐसे ऐसे देखना वो हल्का होने लगता है। शनि 7.5 में चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा का 7 और चंद्रमा से द्वितीय में शनि गुजरता है, तो आपके अंदर वो जितने सारे स्टॉक, पुराने कर्म का स्टॉक है, प्रारब्ध कर्म है, उनको प्रायश्चित कर्म में कन्वर्ट करता है।
जैसे जैसे ये कर्म का दंड, कर्म का स्टॉक निकलता है, आप हल्का हो जाते हो। और जब हल्का हो जाते हो तो दिमाग खुलता है, 100 प्रकार और क्रिएटिव काम करते हो, अच्छा हो जाते हो। और अगर ये प्रायश्चित कर्म आप अगर उससे पहले कर लिए होते, आपके कुंडली में आप देख रहे हो कि ये दुर्योग हैं, कालसर्प है, चाहे पितृदोष है, चाहे पापकर्तरी योग है, या जेल जाने का, या बंधन योग है, जो भी योग है, इनको अगर शांति करा लिए, ठंडा करा लिए, या आपके होशो हवास के साथ इनको अगर आप शुद्धि करा लेते हैं, शांति करा लेते हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, कर्म कांड इत्यादि के माध्यम से अगर इनका प्रायश्चित कर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो आगामी क्रियमाण कर्म आपके लिए तो बुरा नहीं होगा। और नहीं कराते हो तो फिर तो भगवान बचाए। तो जो लोग करा लिए हैं वो लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा, अगर नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा झेल लेंगे, और क्या करें, झेल लेंगे, लेकिन क्रॉस हो जाएगा। और मैं फिर से अभी यहां कह रहा हूं कि इस समय जो लोग अननेसरी ट्रैफिक कुंडली वगैरह दिखाने का कोशिश मकरू वाले हो, नहीं जरूरत है। मेरे पास ऐसे भी प्लस ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अननेसरी कुंडली दिखाने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। बस ज्यादा नहीं, 1 महीना का काम है। और गुरु को वृष राशि में चले जाने दो। मैं अभी तक टाइम नहीं पा रहा हूं राशिफल निकालने के लिए, तो क्या करें, थोड़ा सा प्रेशर है, तो ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में फिर निकाल दूंगा। थोड़ा सा लेट निकालेंगे, और क्या, 2 कम हो जाएगा, 2 पैसा कम मिल जाएगा। मैं आपको एश्योरेंस क्यों दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार अननेसरी जो लोग का अभी तक भी पेन पीड़ा में चल रहे हो, इसका कोई जरूरत नहीं है कि कुंडली दिखा देने से कुछ हो जाएगा। दिखाना चाहते हो ना, तो गुरु को वृष राशि में चले जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का इंतजार करो। अगर लाइफ चेंज नहीं हो जाए तो कुंडली दिखाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एक डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आने वाला है, डिस्ट्रक्टिव नहीं, एक प्रचंड चेंज आने वाला है। क्यों, देखो, गुरु महाराज कन्या राशि में जब थे तो मकर के ऊपर दृष्टि जा रहा था। कितना साल पुराना का बात है, सीधा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल। अभी 9 साल के बाद गुरु महाराज मकर राशि को देखेंगे। 9 साल। देखो, गुरु लग्न गोचर करता है, नॉट गुड, लेकिन दृष्टि में अमृत है। शनि लग्न गोचर करता है, बहुत अच्छा है, एक्सटेंशन कर देता है, पाप सब बढ़ा देगा, उसके बाद खत्म करेगा। गुरु जाए तो एकदम सोच लो कि रोड रोलर, डंपर, डोजर मारा, साफ करके सब लेके भाग गया। लेके तो भाग गया, लेकिन उसके बाद जो सैटर्निक इफेक्ट था वो क्लीन नहीं हो पाया था। अभी गुरु जहां देखा, एक तरह से समझ लेना कि 7.5 तो खत्म है। एक तरह, पूरा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, 7.5 है तो है, लेकिन गुरु का अमृतमय दृष्टि मकर राशि, हाँ ये जरूर बोलेंगे तो गुरु जी यहाँ तो नीच का दृष्टि है, मानता हूं, लेकिन गुरु का दृष्टि पड़ने मात्र से, जिस दिन इस किरण बीम पड़ गया, थोड़ा सा मजबूत 3 5 7 डिग्री का गुरु यहां मकर में देखने लग गया, दृष्टि आ गया, 99.95 कलुष कलमस मिटा, व्यक्तित्व में निखार आया। जो लोग कल पूछ रहे थे मेरे को कि मान सम्मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गुरुजी थोड़ा सा रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, बहुत सारा मान सम्मान हानि हो गया, लोग हमें जेलसी कर रहे थे, देखना घट जाएगा और आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपके पर्सनालिटी में एक प्रकार का तेज हो जाएगा। जितना प्रकार के मकर राशि में अभी तक ये जितने सारे गोचर करके ग्रह भागे हैं, स्टॉक छोड़ के, सबका हीलिंग एंड क्लीनिंग हो जाएगा और आपके अंदर एक दिव्यता, एक स्मूथनेस, एक साउंड माइंड, एक विज्ञता और एक ज्ञान। देखो क्या होगा पंचम का अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता रहा हूँ कि आप जो बिना फालतू का इसलिए बना रहा हूँ कि जो रो के जो भाई नहीं, अभी एंड देखो, दिया जब बुझता है ना जोर से जलता है। गुरु जी आप तो बोले थे शनि 7.5 जब उतरता है तो अच्छा होता है। हाँ, अब क्या बुरा हुआ यार, बहुत लोगों के साथ अच्छा हो रहा है।
कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा है, कुछ लोगों के साथ पनिशमेंट हो रहा है, किसी को जेल जा रहा है, किसी को मार खाना पड़ रहा है, किसी को। उनके लिए कह रहा हूं, जिनके लिए, जो लोग अभी तक अपने को नहीं सुधारा है। शनि नाक रगड़ के सुधारता है, सुधरेगा, नेचुरल बात है। इसमें आपको वरीड होना, टेंशन होना, चिंता होने का कोई विषय नहीं है। और गुरु का दृष्टि के बाद एक प्रचंड परिवर्तन तो देगा। हाँ, शनि यहाँ पर जरूर पूर्व भाद्रपद में जाके बहुत सारे मैं डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट में बताया हूँ। और जो कुछ ले दे के यहाँ पर देखो, हम लोग ऑलरेडी ये बात करते हैं कि राहु मंगल बुरा कर देंगे, बुरा कर देंगे। नहीं, बुरा नहीं करेंगे, अच्छा भी करेंगे। बहुत सारे बेईमानों को, गलत मित्र बंधुओं को डिस्ट्रॉय करके हटाएंगे भी। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी जो आपको कल तक जेलोसी कर रहे थे, ईगो कर रहे थे, उनका भी देखना पनिशमेंट हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो रिजल्ट इनएक्टिव हो रहा था, यहाँ एक्टिवेट भी हो जाएगा। खाली अंगारक दोष को बुरा बुरा बोल देने से नहीं होगा, अच्छा भी फल मिलता है इसमें, और ढेर सारा अच्छा फल मिलता है। अब देखना मिलेगा भी। हाँ जरूर, किसका हाथ में थोड़ा सा आग लगेगा, गर्म पानी लगेगा, किसका बॉयलर में काम कर रहे हो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई फैक्ट्री में काम करते हो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा बहुत होगा। शनि मंगल में भी हुआ, बहुत सारे लोग आत्महत्या किए, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोग का ठुकाई हुआ, लेकिन मात्रा कम था। उसके पीछे कारण क्या? गुरु का। और यहाँ राहु मंगल का युति होने के बावजूद भी, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का दृष्टि हो रहा है, तो आपके हर प्रकार के इंपैक्ट में डाउन जा रहा है। अगर सोचो, एक इमेजिन करो कि गुरु यहाँ मत रखो, तो ये शनि मंगल का युति इस बार कितने को बिनता के हिसाब नहीं था। केंद्र में था इसलिए सेव, अभी पंचम में जा रहा है तो राहु मंगल से सेव हो, लेकिन 100% नहीं, कुछ परेशानी तो देगा। इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए बाकी प्लैनेटरी पोजीशन को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो भी कहीं ना कहीं से आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इस समय लेके आ रहा है। देखो, सबसे पहला तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आगे शायद मिले नहीं मिले, क्योंकि यहाँ गुरु है क्लीनिंग एंड हीलिंग करके इसको रोंद के गया है, डोजिंग डंपिंग करके 4th हाउस भूमि भवन वाहन को। तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाया हूं कि भाई जिसको चाहिए छोटा सा भी जमीन ले लो, नहीं लोगे कहीं भी ले लो, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। एक बढ़िया राजयोगिक कंडीशन है गोचर के अनुसार, बड़ा सपोर्टिव, उच्च का सूर्य, गुरु ऑलरेडी क्लीन किया है घर को, और फिर मंगल भी आने वाला समय में आएगा। तो ये टाइम पीरियड है जहां पर आप निर्णय ले सकते हैं, तो छोटा सा जमीन एंड राइट वास्तु के साथ, ताकि आपके जिंदगी भर का एक वास्तु मंडल से आपको ऊर्जा मिले। आप अपने लेवल पे कर लो, नहीं करते हो कोई बात नहीं, तब भी कोई खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है। करो तो ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। मैं आप खरीदो, मेरे से खरीदो ऐसा नहीं कह रहा, मैं उन चंद लोगों के लिए बोला था जो लोग ऐसे कंडीशन पे हैं। तो इसे गुड वन कंडीशन, ये कर लीजिए, उससे भी एक इफेक्ट होता है। आपको नहीं पता है जमीन खरीदना कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है जिंदगी में, एक बड़ा परिवर्तन रहता है। जैसे मैं बताया था, भाग्य खुलता है, जैसे बताया था, अगर 4-7 का रिलेशन है तो। दूसरा यह है कि इस समय पंचम में गुरु जा रहा है, तो ज्ञान उदय होगा। अब तक जो रास्ता नहीं दिख रहा था, आप जानते हो, मैं करीब करीब 8-9 जो जातक है मेरे को जो कुंडली दिखाए, उनका कुंडली देख के मैं उनको ब्लॉक कर दिया हूँ कि बोला गुरु जब तक नहीं जाए आपसे बातचीत नहीं होगा। मेरे को कई बार मैसेज किए, मेरे से कॉल भी किया, बोला रुक जा बेटा, तू पैसा दिया, कोई इंपॉर्टेंट खेल नहीं हो गया है, रुक जा, बोलोगे तो पैसा वापस करता हूँ, ले जा। लेकिन मेरे को जब तक गुरुवेश में घुस के 1 डिग्री 1.5 डिग्री नहीं होता है, बात मत कर, कुछ नहीं होगा। तो वो लोग पेशेंसफुली इंतजार कर रहे हैं। क्यों बोला हूं? द पॉजिटिव टाइम विल कम वेरी सून एंड गुड कंडीशन, बहुत स्ट्रांग टाइम आ रहा है। प्रॉब्लम्स नहीं, यहाँ डिस्ट्रक्टिव करने के बावजूद भी आपको कोई हार्म नहीं हो सकता है। मैं क्या बोले नहीं समझे? ठीक है, आपका लग्न शनि यहाँ पर एक थर्ड नक्षत्र में चल रहा है, पूर्व भाद्र में चल रहा है, लेकिन स्वगृही है, कुंभ में है, मीन में तो नहीं। मीन में जाने के बाद सोचा जा सकता है, मीन में जाके डिस्ट्रक्टिव, फिर भी मकर के लिए तीसरा है तो भी बढ़िया है, वो डिस्ट्रक्शन भी एक क्रिएशन लेके आएगा। तो किस बारे में रो रहे हो? नहीं गुरुजी आप नहीं समझते हो, बहुत हालत खराब है, पस्त है। तो भाई कौन एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आ जाओ मेरे पास? ये कॉन्फिडेंस कौन देता है? मैं देता हूं। आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, हो के थकेगा।
एंड यू नेवर बिलीव, मैं कह रहा हूं मकर वाले रॉक करेंगे तो करेंगे। कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा करेंगे। जो लोग अपने को सुधारा है, अपने वास्तु सुधारा है, अपने न्यूमरोलॉजी सुधार दिया है, अपने ग्रहों के अनुसार शांतिकरण इत्यादि कर दिया है, जो भी प्रायश्चित कर्म करना चाहिए सब कर दिए हैं, मतलब अपने को झाड़ झूड़ के साफ सुथरा करके एक तैयारी में बैठे हैं, देखना ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। नौकरी, काम धंधा, लड़की, शादी, लवरा लवरी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो जिसका है चाहिए वो शनि बाबा सबको फुलफिल करने वाले हैं। इसलिए रोना धोना छोड़ो भाई लोग, कोई जरूरत नहीं है। और देखो, जिसको बोलते हैं पनौतीनाथ, सुपर पनौती, जिसका जिंदगी में कोई रास्ता खुलने वाला नहीं होता है, ठप फट खत्म, जिंदगी बर्बाद, रुइंड। मैं ऐसे जातकों को भी देखा हूं कि उनके जिंदगी में भाग्य को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। मैं किया हूं, मैं नहीं किया, प्रभु का कृपा है, उनका योग खुला हुआ, बस जहां चाहा है वहां रहा है। मेरे जीवन का अनुभव है, आप बिलीव करो या मत करो। कई प्रकार के ऐसी क्रियाएं हैं जहां सुप्त भाग्य को जागृत किया जा सकता है। टाइम जोन, टाइम स्पेस एनर्जी के अंदर जाके आप उस प्रकार के आपके आंतरिक लेवल पे चक्रास एंड जो कुंडली के सुप्त तत्व हैं उनके ऊपर साधना करने से, बूस्टिंग करने से, ब्लास्टिंग करने से, फायर करने से, एक्टिवेट करने से बहुत कुछ असंभव संभव होता है। बस बशर्ते आपके पास उतना रगड़ लेने का दम होना चाहिए। नहीं है तो मत करो। और याद रखना, पनिशमेंट जोन पे चले गए, अब बेल नहीं मिलेगा। ये बार बार बोला हूं, अब हमारा दम नहीं है कुछ करने का। बिफोर पनिशमेंट हम जैसे एडवोकेट को पकड़े और कुंडली में आगे तक का कुछ देख लिए, दिख जाता है, हम किसी को बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं करते, दिख गया और पहले से अगर आप सावधान हुए और काम करा दिए तो समझ लो कि जिंदगी में बच गए। लेकिन आप सोचो कि आपको पता नहीं है बारिश है और बिना छता में चले गए तो भीगोगे, बाप बोल के भीगोगे। जेल हो गया, अब क्या कर सकते हैं? पेरोल, इंतजार करो, अच्छा काम करोगे, अपने को कर्म सुधारोगे, पेरोल दे सकता है। लेकिन बेल और नहीं होगा क्योंकि पनिशमेंट हो चुका है। उस समय कोई भी जाए, कोई नहीं बचा सकता। यही बात मैं मेष वालों को अभी से समझा रहा हूं। अभी से टाइम है, अपने कुंडली के देख लो, मुझे दिखाओ नहीं कह रहा हूं, मेरा बहुत हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। नवरात्र के चक्कर में मैं पागल होकर जा रहा हूं, मतलब एक साथ दो तीन को हैंडल करना पड़ रहा है। तो जब ऑलरेडी शनि घुस जाएगा, 7:30 का डंका बेल बज जाएगा, सायरन बज जाएगा, तब आप दौड़ोगे इधर उधर, बचाओ बचाओ। मेरा बाप नहीं बचा सकता। जो चीज आज मीन राशि के साथ हो रहा है, अब नहीं कर सकते कुछ, अब भुगतो। कुंभ के साथ जो हो रहा है, अब भुगतो। हाँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ जब तब करने से कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन 100% का संभावना बहुत कम है, भुगतना पड़ेगा। उससे पहले जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा था, अगर सुधर समझ जाते तो संभल गया। इसलिए माय डियर मकरू, आप सबको बोलना चाहता हूँ, हैव पेशेंस, और थोड़ा दिन बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी नहीं है बस। और ये मई में चले जाएंगे गुरु बाबा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाते ही सब कुछ उखाड़ मुखाड़ के ताड़ के रख देंगे, नहीं। उनको 2-3 डिग्री थोड़ा सा आने दे देना, पावर में आ जाएंगे, टचवा जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। इस शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक प्रकार का मैं एक एश्योरेंस दे रहा हूँ, एक राहत वाणी दे रहा हूँ कि अननेसरी जो लोग अभी थोड़ा सा पनिशमेंट जेल में, पैनिक नहीं लेना। इतने सारे निकल चुके हैं विपद अवस्था में, तो आप कहाँ जाओगे? निकल जाओगे। जो भी 7:30 जनित आपको रेमेडी जानते हो, या यूट्यूब में बहुत सारे निकालते हैं एस्ट्रोलॉजर लोग, करते चलिए। स्पेशल करना चाहते हो तो जरूर अपने शनि का किस हाउस में बैठा है, क्या करना है। जैसे ये महाराज मतलब 24 साल से नहीं हो रहा था, और आपसे देखने के बाद मुझे लग गया कि हाँ ये हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया तो आ गया, तो समझना कि रास्ता खुल गया। तो इन शब्दों के साथ आप सबको मैं कहूँगा। और अभी सुनो, अभी धूप चल रहा है, बहुत सारे लोग जिद्दी कर रहे हो आने के लिए,
42-48 पानी का प्रॉब्लम में झेलना थोड़ा सा मुश्किल है। और प्लीज़ इंतज़ार करिए 1-2 बारिश होने के बाद फिर आप आइए। मैं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सबका करूँगा, लेकिन अननेसेसरी मुझे अभी ऐसे ही 4-5 प्रेशर पड़ा हुआ है, और जाके जब कोई बैठ जाए तो करना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।